हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 फॉर मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली है आईटी की, उसमें बेस्ड आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सारे ही क्वेश्चंस दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एस्काई। तो ऑप्शन ए है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्शन। ऑप्शन बी इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी इज अमेरिकन सिचुएशन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरकम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग फॉर इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एस्काई कोड्स होते क्या है? एस्काई कोड्स का हम इस्तेमाल करते हैं करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन कंप्यूटर। तो एस्काई कोड्स होते हैं आपके 7 बिट्स कोड होते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है कि एस्काई कोड्स कितने बिट्स के होते हैं। तो 7 बिट्स के भी होते हैं और 8 बिट्स के भी होते हैं, लेकिन यूजुअली हम 7 बिट एस्काई कोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं लोअर केस और अपर केस ABCD की, तो देखिए, अगर हम लोअर केस और अपर केस अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करते हैं तो A से लेकर Z तक जो एस्काई कोड्स होते हैं वो होते हैं 65 टू 90। और अगर हम लोअर केस अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करते हैं तो वो होते हैं 97 से लेकर 122। तो बेसिकली आपको बस ये जानना है कि एस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है और एस्काई कोड्स कितने बिट्स के होते हैं। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सपोज आपको बताना है कि कैपिटल डी का एस्काई कोड क्या है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? 65 है ना हमारा, कैपिटल ए का होता है, तो इसमें आप क्या करोगे? 65 में आप क्या जोड़ दोगे? आप 3 जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। तो ये किसका होता है? डी का होता है। ठीक है। जिस तरीके से ए, जितना दूर ए है डी से, उतना ही दूर क्या होगा? उसका नंबर भी होगा एस्काई कोड में। तो इस तरीके से एस्काई कोड्स काम करते हैं हमारे कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कन्वर्ट 1010011 फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और हमें इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। और 4 ऑप्शंस गिवन है, A 121, B 163, C 199 एंड D 212। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को ये सब पता होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। आप लोग ये जानते हैं कि बाइनरी नंबर वो नंबर होता है जिसे कंप्यूटर समझ पाता है, और बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती है, या तो 0 या तो 1। तो देखते हैं किस तरीके से हम 1010011 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो हमारा नंबर है 1010011 और इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि राइट मोस्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर, स्टार्ट करते हैं 0 से और उसके बाद पावर को 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इसके बाद है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर अब हो गई है 1 प्लस नेक्स्ट इज 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस नेक्स्ट इज 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू
2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 एंड लास्ट में है 1 इंटू 2 की पावर 7। तो हमने क्या किया है, हमने हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई किया है 2 की पावर्स के साथ, स्टार्ट किया 2 की पावर 0 के साथ और आगे बढ़ते गए राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे जस्ट। तो 2 की पावर 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है 2 और इंटू 1 फिर से क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा और जो भी 0 से मल्टीप्लाई होंगे वो सारे 0 ही हो जाएंगे अपने आप, ये आप जानते ही हो। 0 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 की पावर 5 क्या होती है 32 होती है, प्लस यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा और एंड में आ जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 1 दैट इज़ 128। इसके बाद सिंपली इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 128 प्लस में 32 और यहाँ पे 3 दैट इज़ 35 और इनको फर्दर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 8 3 और ये 6 और 1। तो 163 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेस 10 से, तो 163 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डैश मैप्स आईपी एड्रेसेस विद द डोमेन नेम्स ऑफ द साइट। किसकी हेल्प से हम आईपी एड्रेसेस को मैप करते हैं डोमेन नेम्स के साथ, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देता है इंटरनली इनटू द आईपी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे गूगल को सर्च करना होता है ऑन गूगल क्रोम तो मैं लिखती हूँ www.google.com। मैं कोई आईपी एड्रेस नहीं लिखती हूँ, लेकिन डोमेन नेम सर्वर बैकएंड पे क्या करता है, उस डोमेन नेम को जो कि google.com था उसे कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में। इस तरीके से हम किसी भी डोमेन नेम को कन्वर्ट कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस में विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम सर्वर। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसके आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हार्डवेयर अलाउ यू टू एक्सेस द वेब। कौन सा टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर हमें अलाउ करता है कि हम वेब को एक्सेस कर सकें, मतलब इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। ऑप्शन ए इज़ ब्राउज़र, ऑप्शन बी इज़ मॉडेम, ऑप्शन सी इज़ एफटीपी प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी इज़ आईआरसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मॉडेम। और मॉडेम की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। फुल फॉर्म याद कर लेना, इसकी इम्पॉर्टेंट है ये, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो बात करते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस या प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट बिटवीन द टू डिवाइसेस। और जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो ट्रांसमिट होता है एनालॉग वेव्स की फॉर्मेट में, और जो इंफॉर्मेशन मॉडेम में स्टोर होती है वो होती है डिजिटल फॉर्म में। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि किस हार्डवेयर का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट को यूज़ करके डेटा को सेंड कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस, तो उसका आंसर होगा मॉडेम, और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। परमिशंस ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो फाइल सिस्टम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। फाइल सिस्टम में क्या होता है, हमें परमिशन सेट करनी पड़ती है यूज़र्स के लिए,
और यूजर्स होते हैं 3 टाइप के, आप जानते हैं। फर्स्ट इज ओनर, नेक्स्ट इज ग्रुप एंड लास्ट इज अदर्स। तो 3 टाइप के होते हैं यूजर्स इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन तीनों के पास क्या होती है, परमिशंस होती है। कौन सी परमिशंस होती है, 3 परमिशंस होती हैं। रीड, राइट और एग्जीक्यूट। सिमिलरली रीड, राइट और एग्जीक्यूट, और रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि रीड ओनली फाइल के लिए आप क्या परमिशन सेट करेंगे, मतलब कि ओनर, ग्रुप और अदर्स तीनों के पास सिर्फ रीड करने की परमिशन होनी चाहिए और कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। तो मतलब हमें सिर्फ रीड वाले को क्या करना है, 1 करना है। रीड को आप 1 कर दीजिए हर जगह, और बाकी को हम कर देंगे 0। मतलब राइट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सिमिलरली राइट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और राइट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब जो ये नंबर आपके पास बन के आया है ना, ये आपकी परमिशंस को शो कर रहा है, और यही बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये है 1। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 100 100 और 100। ठीक है, ये आपका है ओनर के लिए, ये आपका है ग्रुप के लिए, और ये है आपका अदर्स के लिए। अब हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हम कैसे करते हैं। सिंपली आप इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, और इसे करेंगे 2 की पावर 2 से। तो देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसका मतलब सिर्फ इसी का आंसर आने वाला है। और 2 की पावर 2 हम लोग जानते हैं क्या होती है, 4 होती है, और 4 इंटू 1 फिर से क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, और ये क्या है, ये 4 लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर मैं 444 परमिशन सेट कर देती हूँ, तो मेरी जो फाइल है उसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली परमिशन सेट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 444 इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपसे राइट ओनली या फिर एग्जीक्यूट ओनली या फिर रीड या राइट इकट्ठे हो, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बस यही है, जिस परमिशन को आपको बोला गया है करने को, उसको आपको 1 करना है और बाकी को 0 कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमिशन सेट करते हैं किसी भी फाइल की इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद। अब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो ए पार्ट पढ़ते हैं। फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज एट नो मॉनेटरी कॉस्ट। मतलब फ्रीवेयर एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि निःशुल्क उपलब्ध होता है यूज़र्स के यूज़ करने के लिए। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है यूज़र्स के लिए। क्वेश्चन नंबर बी इज द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज द मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है वो होती है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब बाइनरी नंबर से बनी हुई लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GNU लिनक्स इज नॉट अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। GNU लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीली अवेलेबल है और डिस्ट्रीब्यूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे GNU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो GNU की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है
GNUs नॉट यूनिक्स, मतलब ये GNU तो है लेकिन लिनक्स का है, यूनिक्स का नहीं है, ठीक है। तो जो यूनिक्स में GNU होता है ये GNU अलग है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है G फॉर GNUs, N फॉर नॉट एंड U फॉर यूनिक्स, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको इसको ऐसे ही याद करना है। और GNU बेसिकली क्या है, GNU एक लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म होता है अंडर द प्रोजेक्ट जर्नल पब्लिक लाइसेंस GPL। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड एज 8 ग्रुप्स ऑफ 4 ऑक्टल डिजिट्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ये है फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे 8 ग्रुप्स ऑफ 4 ऑक्टल नहीं, यहाँ पे होती है हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो कि 16 डिजिट्स होती हैं, हेक्साडेसिमल। और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। ये होता है 128 बिट्स एड्रेस, और एक और हमने देखा था वो होता है IPv4 जो कि होता है 32 बिट्स एड्रेस। IPv4 जो कि होता है 32 बिट्स एड्रेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई, 4th जनरेशन लैंग्वेजेस आर टिपिकली नॉन प्रोसीजरल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 4th जनरेशन लैंग्वेजेस आर टिपिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज, ना कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉलम X विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन द कॉलम Y। तो हमें कॉलम X में लिखे हुए वर्ड्स या फ्रेजेस को मैच करना है कॉलम Y में लिखे हुए वर्ड्स या फ्रेजेस के साथ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन में बनते हैं। मैंने सेम एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अ गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ स्टेप में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो इसको हम मार्किंग कर लेते हैं A, B, C, D एंड E। तो फर्स्ट का आंसर होने वाला है E। E इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट combines 2 or more applications such as word processing and spreadsheets providing for easy transfer of data between them best describes। तो ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि कंबाइन करता है 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, जिससे क्या हो आसानी से डेटा ट्रांसफ़र हो पाए, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर लोकेटिंग एंड मैनेजिंग स्टोर्ड वेब पेजेस। तो ये हम जानते हैं स्टोर्ड वेब पेजेस को मैनेज और लोकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्वर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ CD-ROM ड्राइव इज लेबल्ड विद 52x। हेयर 52x इज अ मेजरमेंट ऑफ डैश। तो सपोज हमारे पास एक CD-ROM ड्राइव है जिसके ऊपर लिखा है 52x। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 52x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका मेजरमेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो इसका आंसर है सी। 52x रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा के रेट, डेटा का जो ट्रांसफ़र रेट है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है 52x।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच मेन्यू इंक्लूड्स द कमांड फाइंड। तो फाइंड जो कमांड है वो किस पर्टिकुलर मेन्यू में अवेलेबल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिट। एडिट मेन्यू में हमें मिलती है कमांड फाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से हमने मैच द फॉलोइंग के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। मैंने हिंदी में भी ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इस वाले पार्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ईच स्टेटमेंट बिलो हैज अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस इन द लिस्ट बिलो। तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। आपको इस बॉक्स में से सूटेबल वर्ड्स और फ्रेजेस को चूज करना है और उन्हें फिल करना है नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द हार्डवेयर इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूजर और हार्डवेयर। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एच, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ, एच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंट स्टेजेस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड डैश। जब भी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है तो वो कुछ स्टेजेस से पास होके जाती है। फर्स्ट इज इनपुट स्टेज, देन प्रोसेसिंग स्टेज और लास्ट स्टेज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो लास्ट स्टेज होती है आउटपुट स्टेज। तो इसका आंसर बन जाएगा एम। तो यहाँ पे इसका आंसर है आउटपुट स्टेज, जो कि हमारी फाइनल थर्ड स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। मतलब डेटा को जब मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मीनिंगफुल फैशन में तो उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा इंफॉर्मेशन। क्योंकि डेटा क्या होता है, डेटा एक रॉ फैक्ट होता है। उसे जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि एक मीनिंगफुल फैशन होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा ई, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस होती है 8। और यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, तो उसकी बेस होती है 16। इन्हें आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो है 16 और ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो है 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डैश इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स निमोनिक स्टेटमेंट इनटू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। किस प्रोग्राम की हेल्प से हम निमोनिक स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो निमोनिक स्टेटमेंट्स क्या होती है? निमोनिक स्टेटमेंट जैसे कि ऐड, ADD ऐड, SUB सब। तो जब हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए निमोनिक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें कन्वर्टर का इस्तेमाल या फिर ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना होता है, और वो होता है हमारा असेंबलर। तो असेंबलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज L। और यहाँ पे 8 है तो इसका आंसर हो जाएगा F है यहाँ पे इसका आंसर। F इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ मैग्नेटिक टेप इज। मैग्नेटिक टेप के बारे में मैंने पहली ही क्लास में बताया था। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि हमारी बहुत पहले की जनरेशन्स में इस्तेमाल की जाती थी। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो होता है सिक्वेंशियल वे। तो इसका आंसर है I। सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। जिस तरीके से मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है लाइन बाय लाइन, मतलब
ब्लॉक बाय ब्लॉक हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते जाते हैं सिक्वेंशियल। यहाँ पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं होती थी। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को हिंदी में भी इंक्लूड किया है, तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस वो डिस्कस करे हैं जो मैंने पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। तो बने रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा के साथ। ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हिट कीजिए बेल आइकन को। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक गिवन है। तो बने रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।